to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English book 5. Keeping quiet. Before starting the video, please do subscribe our channel 4G School for latest further videos. Keeping quiet. Listen carefully and enact in pair. गौर से सुनिए और जोड़ियां बनाकर हरकत सकनात के साथ पेश कीजिए। इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस सफ़े पर दिए हुए सवालात पर। क्वेश्चन नंबर 2, से व्हाट नमिता माइट से इन ईच ऑफ द अबव पिक्चर्स। बताइए कि ऊपर की हर तस्वीर में नमिता क्या कह रही होगी। इस सवाल का जवाब आप इस सबक के दौरान ही हासिल कर सकते हैं, तो इसे पूरा शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए। कीपिंग क्वाइट का मतलब है खामोश रहना या कुछ ना कहना। हेलो नमिता, यहाँ पर देखिए एक बच्ची ये नमिता है और ये उसकी फ्रेंड है जो उसे हेलो कह रही है, लेकिन नमिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुरा दी। अब आपको ये गैस करना है कि नमिता ने क्या कहा होगा। हो सकता है उसने कहा होगा कि हेलो या हाय, या वो क्या कहना चाह रही है। आर यू बिजी, इशारे में उसने कहा नहीं, यानी कि जब उस बच्ची ने उसे कहा कि क्या तुम बिजी हो, तो उसने इशारे से नहीं कहा। शैल वी गो आउट टू प्ले, अब उसकी फ्रेंड उसे कह रही है क्या हम बाहर जाकर खेल सकते हैं, लेकिन नमिता हाथ के इशारे से इनकार कर रही है। हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, उसकी फ्रेंड ने कहा क्या हुआ तुम्हें। नमिता ने इशारे से फिर नफ़ी में जवाब दिया। आर यू एंग्री विथ मी, फिर वो बच्ची ने उसकी फ्रेंड ने पूछा उससे कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो या मुझसे खफा हो, तो नमिता ने इशारे में फिर इनकार किया। कैन आई टेक यूर पेन, उसकी फ्रेंड ने कहा क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ, और नमिता मुस्कुरा दी। हो सकता है वो कह रही हो ऑफ कोर्स यू कैन। आपको यही जुमले बोलना है कि नमिता क्या कह रही है। ये हमने क्वेश्चन शुरू की एक्टिविटी में पढ़ा था। वेयर इज़ इट, उसने कहा कि ये कहाँ है पेन। नमिता ने इशारे से बताया। हो सकता वो कह रही हो कि अ पेन इज़ इन द कंपास बॉक्स, यानी कि कंपास बॉक्स में पेन है। वेयर इज़ मिताली, अब नमिता की फ्रेंड ने पूछा कि मिताली कहाँ है, फिर उसने इशारे से कहा कि उसे नहीं पता। सो आई डोंट नो, मे बी शी इज़ टेलिंग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेयर इज़ शमा, अब उसकी फ्रेंड ने कहा कि शमा कहाँ है, इशारे से उसने कहा देर, यानी कि वहाँ। ऑन द प्लेग्राउंड, उसकी फ्रेंड ने पूछा क्या प्लेग्राउंड पर है, नमिता ने कहा नो। इन द ऑफिस, तो नमिता मुस्कुरा दी और उसने हो सकता कहा होगा यस। देन आई थिंक आई विल गो टू हर, नमिता की फ्रेंड ने कहा ठीक है, मैं सोच रही हूँ मैं उसके पास चली जाऊँ। नमिता ने उससे कहा बाय बाय। यहाँ पर नमिता ने एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड नहीं कहा है, सिर्फ उसके जेस्चर यानी कि फेस के एक्सप्रेशन से आपको ये गेस करना है कि उसने क्या जुमले कहे होंगे और उन्हें आप इंग्लिश में बताने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने पढ़ते हुए ही सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म पैड्स एंड प्ले द गेम ऑफ कीपिंग क्वाइट बाय टेकिंग टर्न्स एट आस्किंग क्वेश्चंस। जोड़ियां बनाइए, कीपिंग क्वाइट खेल खेलते हुए बारी बारी से सवालात पूछिए। आपको अपनी फ्रेंड लेना है, जोड़ी बनाना है, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछेगी और एक उसकी इनएक्ट करेगी, यानी जवाब नहीं देना है और सिर्फ फेस जेस्चर से आपको एक्सप्रेशन से उसका जवाब देना है। सो प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द एक्शन एंड देयर मीनिंग, राइट द अप्रोप्रिएट स्पीच नियर ईच पिक्चर। आपको इन तस्वीर को देखना है और इसके सामने दूसरे कॉलम में आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं, आपको उनसे उसे जोड़ना है, यानी फेल और माने की सही जोड़ियां लगाइए। हर तस्वीर के पास सही इबारत लिखिए। तस्वीर में देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपको कुछ एक्सप्रेशन और कुछ पिक्चर्स नज़र आएंगे, दूसरी तरफ कुछ सेंटेंसेस है।
आइए देखते हैं और इनकी जोड़ियां लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट से। आपको जो ये ओल्ड पीपल नज़र आ रहे हैं, ये ओल्ड, यहाँ पर आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, वो कान को हाथ लगा रहा है, तो हो सकता वो कह रहा है आई कांट हियर यू, यानी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये लड़का कह रहा है कम हियर, यानी इधर आओ। दिस गर्ल इज टॉकिंग आर यू रेडी, यानी वो कह रही है क्या तुम तैयार हो। दिस लेडी इज टेलिंग इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। एंड दिस टायर्ड बॉय इज टेलिंग आई डोंट लाइक इट, यानी ये मुझे पसंद नहीं है। अब ये लड़का कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। दिस ओल्ड लेडी इज टेलिंग व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि ये क्या हो गया। अब ये कह रहा है लेट मी थिंक, यानी मुझे सोचने दो। दिस गर्ल इज आस्किंग दैट आर यू क्रेजी, वो पूछ रही है कि क्या तुम क्रेजी हो या पागल हो। लास्ट वन, दिस लेडी इज सरप्राइज, यानी कि ये बहुत सरप्राइज हो गई है और कह रही है व्हाट अ बिग सरप्राइज, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कुछ चीज़ देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स, यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिफोर और आफ्टर ऑफ एनी दोज गिवन अबाउट टू मेक शॉर्ट मीनिंगफुल डायलॉग्स। जोड़ी या ग्रोह बनाइए, नीचे दिए हुए जुमले ऊपर दिए हुए जुमलों के आगे या पीछे लगाकर छोटे छोटे बामानी मुकाले में बनाइए। जैसे कि दिस कार्ड इज फॉर यू, वेयर आर यू, थैंक यू वेरी मच, एक्सक्यूज मी, वेट आई एम कमिंग, आई एम सॉरी, डिड यू रेड दिस बुक। यहाँ पर हम इसे रीड नहीं रेड पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। डिड यू रेड दिस बुक, रियली, नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम इन तस्वीरों के सामने दिए हुए मीनिंग्स और एक्शन के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, अब हम लेफ्ट से राइट से देखेंगे। कम हियर, वेट आई एम कमिंग। आप इसके आगे या पीछे लगाकर बामानी जुमला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आई कांट हियर यू, इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच, रियली, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, आई एम सॉरी, लेट मी थिंक, डिड यू रेड दिस बुक, वेट आई एम कमिंग, आर यू रेडी, दिस कार्ड इज फॉर यू, what a big surprise, are you excuse me, are you crazy, and last one, what's wrong, nothing, everything is fine. So here is the end of all these activities and questions. Hope you like the video. Please like and share with your friends, and do not forget to subscribe our channel 4G School to learn with us